दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर। खत्म होने वाला है सबसे बड़ा आतंकी संगठन आईएसआईएस। जिसने लाखों की जान ली, उसका खात्मा होने वाला है। हार हार चिल्लाने लगा आईएसआईएस का सरगना बगदादी। बगदादी ने कबूली आईएसआईएस की मौत। सामने देखी मौत तो बगदादी ने कहा भागो। आतंक के अंत के बाद भाग बगदादी भाग। आईएसआईएस के अंत का आगाज, बस अंजाम बाकी। बगदादी के अंत का कबूलनामा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आतंक के अंत की सबसे बड़ी गवाही के बाद भी आईएसआईएस ने ड्रैगन को पहली बार धमकी दी है। आतंकी संगठन आईसिस ने चीन में खून की नदियां बहाने की धमकी दी है। आईएसआईएस से जुड़े चीन के अल्पसंख्यक समुदाय उइगर के चरमपंथियों ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उइगर समुदाय के लोग जब चीन वापस लौटेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। आपको हम ये बता दें कि जानकार इसे चीन को लेकर आईएसआईएस की पहली धमकी मान रहे हैं। सोमवार को जारी किए गए इस आधे घंटे के वीडियो को पश्चिमी इराक में आईसिस की एक शाखा ने जारी किया, जिसमें चीन के उइगुर समुदाय के चरमपंथियों को दिखाया गया। आपको ये भी बता दें कि चीन अपने पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में होने वाली हिंसा के लिए बरसों से निर्वासन में रह रहे उइगुर अलगाववादियों को जिम्मेदार बताता है, जबकि उइगुर लोगों का आरोप है कि चीन की सरकार हर स्तर पर उनके साथ भेदभाव करती है। हालांकि चीन ने शिनजियांग में मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चीनी सरकार और उइगुर लोगों के टकराव का फायदा आईएसआईएस उठाना चाहता है। ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا। निकल गई बगदादी की अकड़। बगदादी ने कबूला, हार गया आईएसआईएस। पूरी दुनिया में आतंक का साम्राज्य फैलाने का इरादा रखने वाले बगदादी का यह सपना अब टूट चुका है, क्योंकि बगदादी ने कबूल ली है अपने आतंकी संगठन आईएसआईएस की हार। पिछले कई सालों से आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले आईएसआईएस का अंत अब आ चुका है, और इस अंत की सबसे बड़ी गवाही दी है खुद अबू बकर अल बगदादी ने। आतंक के खिलाफ चल रहे इराकी सेना के मिशन ने आईएसआईएस के आतंक की कमर तोड़कर रख दी है। आतंक के जवाब में फौज की हिम्मत के सामने बगदादी के पैर अब लड़खड़ा चुके हैं और वो अपनी हार मान चुका है। बगदादी ने कहा भागो या खुद को बम से उड़ा लो। अपने अंत को सामने देखने वाले आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपने संगठन के आतंकियों को एक फेयरवेल स्पीच दी है। इस भाषण में बगदादी ने अरब के बाहर से आए आतंकियों को अपने देश लौट जाने का आदेश दिया है, और जो आतंकी भाग नहीं सकते वो खुद को बम से उड़ा लें, ये आदेश भी दिया है। इसके अलावा बगदादी ने अपने आतंकियों को जन्नत में 72 हूर मिलने का दावा भी दोहराया। इस बीच बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, और बगदादी ने आईएसआईएस के मौलवियों को विदाई भाषण के नाम से यह बयान भेजा है। बताया जा रहा है कि इराकी टीवी नेटवर्क अल सुमारिया के हवाले से अल अरबिया ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा इराकी प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक निनवेह में बगदादी ने आईएसआईएस के कार्यालय को बंद करने का आदेश भी दे दिया है। आतंक के खिलाफ चल रही इराकी सेना की जंग में बगदादी के आखिरी गढ़
मोसुल में आईएसआईएस के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। अपनी मौत को सामने देखकर आईएसआईएस के आतंकी बड़ी संख्या में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इराकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस के कई बड़े आतंकी इस समय इराक से भागकर पड़ोसी देश सीरिया में पहुंच चुके हैं। बगदादी के अंत का आगाज, अब अंजाम बाकी। अमेरिकी सेना और इराकी सेना के जॉइंट मिशन के तहत 17 अक्टूबर 2016 को मोसुल से आईएस को खदेड़ने का अभियान शुरू किया गया था। अपने मिशन में इराकी सेना को बड़ी कामयाबी जनवरी में मिली, जब मोसुल के पूर्वी हिस्से पर सेना का कब्जा हो गया था। हालांकि इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में बगदादी के कई बार घायल होने की बातें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन बगदादी की हार का यह कबूलनामा इस बात का सबूत हो सकता है कि बगदादी अभी जिंदा है। बगदादी के कबूलनामे से बगदादी के अंत का आगाज हो चुका है, बस अब अंजाम देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि आईएसआईएस चीन में उइगर समुदाय के जरिए किस तरह से आतंक फैलाना चाहता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। उइगर समुदाय के लोग चीन के शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। उइगर समुदाय के लोगों को अब आईएसआईएस चीन के खिलाफ भड़का रहा है ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। सुरक्षा एजेंसियां जो रिपोर्ट देती हैं वो ये बताती हैं कि 100 से ज्यादा उइगर लोग हैं जो अभी तक आईएसआईएस में भर्ती हो चुके हैं। मुसलमानों पर चीन की जो पाबंदी है उसकी वजह से आईएसआईएस में ये लोग भर्ती हो रहे हैं, ये रास्ता अपना रहे हैं। सुरक्षा सलाहकार ये भी बताते हैं कि उइगर चरमपंथियों में फूट चीन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी, जिससे पार पाना चीन के लिए मुश्किल हो सकता है। उइगर चरमपंथियों का इस्तेमाल आईएसआईएस तो करेगा ही, लेकिन आईएसआईएस के साथ साथ अल कायदा भी इनका इस्तेमाल करने से चूकेगा नहीं। विदेशों में उइगर चरमपंथी की संख्या का हालांकि अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है। शिनजियांग जिस जगह पर उइगर समुदाय रहता है वहां पर अशांति अगर फैलती है, जिसके बाद चीन इस इलाके में कड़ी सुरक्षा अभी तक करता आ रहा है, जिसकी प्लानिंग, जिसके इस्तेमाल की प्लानिंग आईएसआईएस कर रहा है।